नेतन्याहू की इतनी हिम्मत हो गई कि कतर पर हमला करने के बाद अब वो तुर्किया को भी धमकियां देने पर उतर आया है। उसने रजब तैयब उर्दवान को क्या धमकी दी और अब मामला किस तरफ जाने वाला है? आमिर रजा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, कतर पर हमला कर दिया, अब वो तुर्किया को भी धमकियां देने पर उतर आया है। देखिए आदिल भाई, पहली बात तो ये है कि नेतन्याहू का दिमाग ख़राब हो गया। मेरा ख्याल है वो सतरिया बतरिया गया है। जिस तरह से मोदी का 70 साल के बाद दिमाग ख़राब हुआ और उसने पाकिस्तान पर हमला करने का सिंदूर ऑपरेशन किया, शायद नेतन्याहू भी दिमाग ख़राब और उसका दिमाग दुरुस्त करने की ज़रूरत है। देखें, यहूदी पिछले 2000 साल से डायस्पोरा में थे, यानी ये दुनिया में बिखरे पड़े थे। कभी इनको टाइटस रूमी ने मारा और इनकी बच्चियों को और इनको उठाकर ले गया, और इनका जो मकड़ था, जो भी इनका बना हुआ वहाँ पे इबादत गाह थी, उसको गिरा दिया। बख्त नसर आया, उसने इनको तबाह किया और ये दुनिया में भाग गए। अब यहाँ पर तुर्क हुक्मरान थे। जिस वक्त दोबारा एक साजिश, जो कि अंदरूनी और बैरूनी एक लंबी कहानी है, अगर आप कहेंगे तो किसी दिन वो भी बयान कर देंगे कि उसमें इन हमारे अरब भाइयों का क्या तल्लक था और सुल्तान हमीद की कहाँ गलती थी, या उसमें तुर्कों के जो बाप कमाल अतातुर्क हैं उनका क्या कमाल था। ये एक लंबी कहानी है, वो भी आपको बता देंगे। लेकिन असल में अब का जो फ़लस्तीन है, ये तुर्कों की ही एक रियासत थी और तुर्क ही इस पर हुक्मरान थे। उससे एक साजिश के तहत, जिसमें यूनाइटेड किंगडम भी शामिल था, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, और वो तमाम फोर्सेस जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में हिटलर को शिकस्त दी थी, उन्होंने यहूदियों के लिए यहाँ पर एक जगह बना दी जिसको हम आज इसराइल के नाम से जानते हैं। और इसी के मुतालिक कायद-ए-आज़म ने कहा था कि ये गैर कानूनी रियासत है और ये नाजायज़ रियासत है। ये नाजायज़ रियासत, अब इसका हौसला इतना बढ़ गया है कि ये पहले हमलावर हुआ गज़ा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते तोड़ते इसको ख्याल आया कि मुस्लिम दुनिया का टेस्ट लिया जाए, और उसने वो टेस्ट लिया, जो कि उसने कतर पर हमला किया और दोहा पर बम गिराए। अब कतर एक ऐसा मुल्क था जहाँ पर तमाम की तमाम टेक्नोलॉजी अमेरिकन थी, और ये तमाम टेक्नोलॉजी जो थी बंद रही जितनी देर तक इनके त्यारे फ़ज़ा में रहे। ये त्यारे बम्बारमेंट करके वापस जाते हैं तो फिर अमेरिका को मज़म्मत याद आई, और फिर मार्को रूबियो फौरी तौर पर अपनी बेगम की बाहों में बाहें डालकर कतर पहुंच गए हैं और वहां पर जाकर नई बातें कर रहे हैं। और हौसला ये है इनका कि 15 सितंबर को तिल अबब में एक मीटिंग की जाती है जिसमें अमेरिकन सेनेटर्स शामिल थे, और उसमें नेतन्याहू जो हैं ऐलान करते हैं कि 50 स्टेट्स एंड 1 इसराइल, यानी उनका वो जो उस कॉन्फ्रेंस का या वो जो इस मीटिंग का मौजू रखा गया, वो ये रखा गया कि एक तरफ 50 मुल्क हैं और एक तरफ मैं अकेला इसराइल हूँ। तो ये एक अकेला इसराइल जो है ये शैतान की टूटी है। अब ये लफ्ज़ चलता है कि शैतान की टूटी चले जी, शैतान की टूटी है, और इसको दबाना और इसको मारना जो है अब मुसलमानों पर फ़र्ज़ हो गया है, क्योंकि मुसलमान मुत्तहिद हो रहे हैं। देखें, एक प्रोसेस के तहत इन्हें आपस में लड़ा कर मुख्तलिफ बाउंड्रीज़ के अंदर तकसीम किया गया था। ये मुमकिन नहीं है कि इतने साल की यहूदियों की और नसारा की, यहूद और नसारा की जो मेहनत है वो एकदम से आपको सिनेरियो बदलता हुआ नज़र आए। लेकिन पहली इब्तिदा जो है दोहा में पाकिस्तान और कतर की मेज़बानी में मुनक्कद होने वाली इस्लामिक हंगामी डिफेंस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें तमाम मुल्कों ने शिरकत की और बात की, और वहाँ पर बात की थी तैयब अर्दवान ने कि नेटो की तर्ज पर हमें एक तंजीम बनानी चाहिए इस्लामी दुनिया की, एक पर हमला सब पर हमला। कल आप भी इसको रिपीट कर रहे थे, मैं इसको दोबारा आज रिपीट कर रहा हूँ कि नेटो का स्लोगन है एक पर हमला सब पर हमला। तुर्की नेटो का रुकन है, 27वां या 28वां नंबर है, ये मुझे याद नहीं रहता, लेकिन ये तुर्की जो है नेटो का रुकन मुल्क है। तुर्की अपना 5th जनरेशन का जहाज़ बना रहा है, तुर्की का अपने मिसाइल सिस्टम्स हैं, और तुर्की ने अब दुनिया के बेहतरीन इंटरसेप्टर्स बना लिए हैं जो किसी भी मिसाइल और जहाज़ को चाहे वो कितनी भी बुलंदी पर हो गिरा सकते हैं। तुर्की डिफेंस के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, और इस वक्त दुनिया की 2 इस्लामी रियासतें पूरे यहूद व नसारा को खटक रही हैं। एक का नाम तुर्की है और दूसरे का नाम पाकिस्तान है,
तो आप अगर पूरे इस्लामी दुनिया की इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इन दो तकरीरों को उठा लें, जो एक शहबाज शरीफ साहब ने की और एक तैयब अर्दवान ने की, तो आपको समझ आएगी कि हम क्यों खटकते हैं कफ़ार की और यहूद की निगाहों में, क्योंकि हम वो मुल्क हैं जो दिफाई टेक्नोलॉजी में अपने तमाम इस्लामी भाइयों से एक नहीं कई कदम आगे हैं। और यही वजह है कि तुर्की के मिसाइल्स जो कि तिल एबब तक मार करते हैं तैयार हैं। फिर आपका एक राइटर मैं पढ़ रहा था, उसके अंदर आपने बताया कि पाकिस्तान बहुत जल्द एक ऐसा तजर्बा करने जा रहा है जिसमें 5 से 6 हज़ार किलोमीटर का फासला। और इससे आपको याद है कि मैंने पहले भी बात की थी कि चाहे तिल एबब हो, चाहे हैफा हो, चाहे डेमोन हो, डेमोन वो शहर है जहाँ पर इनकी एटमी तनसीबात हैं, वो पाकिस्तान के निशाने पर है। तो ये अगर पाकिस्तान के निशाने पे है तो तुर्की के भी निशाने पे है। और दिलचस्प बात है कि ईरान के भी निशाने पे है। दोबारा वक्त आ गया है RCD बनाने का। शायद आपने पढ़ा हो RCD के मतलब 3 मुल्कों का एक कंसोर्शियम था जिसको RCD बोला जाता था। इसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की थे। अब मेरा ख्याल है एक दिफाई RCD बनने जा रही है और ये दिफाई RCD वो दीवारें चीन होगी, चले चीन भी इसी बहाने आ गया, वो दीवारें चीन होगी जो यहूदो नसारा के उन तमाम गंदे और नापाक अज़ाइम को, जिसको वो ग्रेटर इसराइल कहते हैं, उसको ना सिर्फ रोकेगी बल्कि स्नब करेगी। ये दोबारा से अपना टेंपल बनाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने थर्ड टेंपल बनाने की बात कई बारहा की है और अब नेतन्याहू खुलेआम कह रहा है कि गल्फ़ का चेहरा बदलेगा। तो अगर वो गल्फ़ का चेहरा बदलेगा तो हम पूरा इज़राइल बदल कर उलट पुलट कर देंगे। ये बात पूरी इस्लामी दुनिया समझ गई है कि पाकिस्तान और तुर्की जैसा मॉडल बनाकर ही वो इज़राइल से या अमेरिका से या जो दुश्मन इस्लामी मुल्क हैं उनसे बच सकते हैं। तो ये मॉडल अपनाना होगा। और मैं ये समझता हूँ चाहे सऊदी अरब है, चाहे कतर है, बहरीन है, अमान है, कुवैत है, इराक़ है, ईरान है, तमाम ममालिक ये समझ गए हैं कि अगर आपका दिफा मजबूत है पाकिस्तान और तुर्की की तरह से, तो आपकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। ये जो गीदर भभकी लगाई है नेतन्याहू ने, ये अनकरीब जो है इसको इसका सबक मिल जाए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस बारे में रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वो दीवारें चीन होगी जो यहूदो नसारा के उन तमाम गंदे और नापाक अज़ाइम को, जिसको वो ग्रेटर इसराइल कहते हैं, उसको ना सिर्फ रोकेगी बल्कि स्नब करेगी। ये दोबारा से अपना टेंपल बनाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने थर्ड टेंपल बनाने की बात कई बारहा की है और अब नेतन्याहू खुलेआम कह रहा है कि गल्फ़ का चेहरा बदलेगा। तो अगर वो गल्फ़ का चेहरा बदलेगा तो हम पूरा इज़राइल बदल कर उलट पुलट कर देंगे।